झारखंड में बम्पर बहाली निकली है। 26,000 शिक्षकों की बहाली होगी, लेकिन इस बहाली पर भी ग्रहण लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस पर राजनीति तेज हो गई है। कई सारे टेक्निकल मसले भी हैं। आखिर क्या वजह है कि ये जो बहाली है, ये जो नियुक्तियां होंगी, ये पेच इस पर फंस सकता है। अब बीजेपी और जेएमएम इस मामले पर आमने सामने आखिर क्यों है, ये समझने की हम कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी शाहनवाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाहनवाज, लगातार यहाँ के युवा मांग करते रहे हैं रोजगार की, और अब जब सरकार ने 26,000 बहाली का रास्ता साफ किया, लेकिन बीजेपी और जेएमएम इस मसले पर आमने सामने हैं। कई टेक्निकल इश्यूज भी हैं। बिल्कुल इस बात में कोई शक नहीं है कि जैसे ही आज तमाम अखबारों में यह खबर शाये हुई कि 26,001 पदों पर शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, शुरू हो गई है, चूँकि आवेदन पर जो लेने के जो टाइम टेबल है वो घोषित कर दिया गया है। इसके बाद कहीं न कहीं आज दोपहर में करीबन 1 बजे बीजेपी के विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं भानु प्रताप शाही, उन्होंने प्रदेश मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता बुलाई और उन्होंने बहुत जोरदार तरीके से सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की और ये बताने की कोशिश की कि ये 26,001 जो शिक्षकों की बहाली होने जा रही है, उससे पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2 चीज़ों को स्पष्ट करें, यानी तस्वीर साफ करें। पहली तो ये कि ये बहाली जो है वो किस नियोजन नीति के तहत होने जा रही है। दूसरा ये स्थानीयता की अभी तक परिभाषा तय नहीं की गई है, किस स्थानीयता के आधार पर यह बहाली होने जा रही है। भानु प्रताप शाही ने साफ साफ कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इन सवालों का सामने आकर के जवाब देना चाहिए। हालांकि मुख्यमंत्री की तरफ से जवाब तो नहीं आया, लेकिन जेएमएम के जो वरिष्ठ नेता हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कद्दावर नेता हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, उन्होंने कहा कि जब भी सरकार कुछ अच्छा करना चाहती है या अच्छा करने के लिए जाती है, बीजेपी के पेट में दर्द शुरू होने लगता है और वो उस दर्द की शुरुआत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि स्थानीयता का विषय हो या फिर नियोजन का विषय हो, सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि चूंकि अभी ये मामला कोर्ट में है और कोर्ट से कहीं न कहीं जो सरकार आगे बढ़ रही थी 1932 को लेकर के, नियोजन को लेकर के, स्थानीयता को लेकर के, ये मामला कहीं न कहीं कानूनी दांवपेच में फंस गया है, लिहाजा पूर्ववर्ती नियम के तहत इसकी बहाली हो रही है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताने की कोशिश की कि भानु प्रताप शाही या बीजेपी ये बताए, ये स्पष्ट करे कि उनकी सरकार जब झारखंड में थी तो 5 सालों के अंदर एक भी जेपीएससी यानी झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा क्यों नहीं ली गई, और हेमंत सोरेन की सरकार जैसे ही आती है पहला जो अपना काम करती है वो जेपीएससी में बहाली प्रक्रिया को पूर्ण करती है और 252 पदों पर न सिर्फ बहाली होती है बल्कि उनको नियुक्ति पत्र दे करके आज उनको विभिन्न जिलों में पदस्थापित किया गया है। तो ये आरोप प्रत्यारोप के बीच में जाहिर सी बात है ये थोड़ा सा वेग जरूर है इस बात को लेकर के कि अगर नियोजन नीति या स्थानीय नीति परिभाषित हो जाती तो इस नियुक्ति प्रक्रिया में जो लोग शामिल होते वो क्रिस्टल क्लियर तरीके से शामिल होते। भानु प्रताप शाही ने यह भी आरोप लगाया कि जो आरोप छात्र लगा रहे हैं कि 60-40 की नियोजन नीति पर सरकार काम कर रही है, तो इसका साफ मतलब है कि 40% जो लोग रहेंगे वो बाहर के लोग आएंगे, उन्हीं के लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई है। एक और आरोप बीजेपी नेता की तरफ से, बीजेपी विधायक की तरफ से लगाए गए, वो ये कहा गया कि जब 2016 से टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे आमतौर पर टेट या जेटेट के नाम से जानते हैं, वो परीक्षा नहीं हुई है। हालांकि बीएड है, बीएड करने वाले विभिन्न जो विश्वविद्यालय हैं, कॉलेजेस हैं, वो बीएड करा रहे हैं और वैसे छात्र जो बीएड करके बैठे हुए हैं उनकी संख्या करीबन 8 लाख है। इस विज्ञापन में ये लिखा गया है, ये बताया गया है कि आपको टेट पास होना चाहिए, ये जो आपकी मिनिमम जो योग्यता है वो टेट की होनी चाहिए। जब 2016 से लेकर 2023 तक एक भी टेट की परीक्षा नहीं हुई और बीएड करके करीबन 8 लाख जो बच्चे हैं वो बैठे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है वो 8 लाख बच्चे इस नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाएंगे। ऐसे में फिर इस नियुक्ति का मतलब नहीं रह जाता है, वो जो बेरोजगार नौजवान है वो इससे महरूम रह जाएंगे। लिहाजा सरकार को चाहिए पहले ये कि पहले नियोजन नीति को स्पष्ट करे, स्थानीय नीति को परिभाषित करे, साथ ही टेट की परीक्षा प्रति वर्ष लेने की बात 2019 में। अगर इन जो टेक्निकल इश्यूज हैं, स्थानीय नीति नियोजन का मामला हो या फिर टेट के एग्जाम्स अब तक नहीं होने का एक मामला है, इन सब को अगर सरकार पूरा नहीं करती है तो ये नियुक्ति भी ऐसे ही रह जाएगी हवाई बनकर। इन सब के बीच में सरकार को तैयार रहना होगा। अगर इन मसलों को सरकार हल नहीं करती है तो एक और आंदोलन के लिए सरकार को तैयार रहना होगा।
इस बात में कोई शक नहीं है कि जिस नियोजन नीति के तहत ये बहाली होने जा रही है उसके कुछ हिमायती भी हैं, कुछ उसके विरोधी भी हैं। बहुत सारे छात्रों से जो बातचीत हुई है वो ये कहते हैं कि देखिए उनको तो नियुक्ति चाहिए, ये सही बात है, इसमें कुछ लूप होल्स हैं, उसमें कुछ लीकेज हैं जिसकी वजह से बाहरी छात्र आ जा रहे हैं। फिलहाल उसको सरकार को रोक पाने की स्थिति में फुल प्रूफ तरीके से सामने नहीं आई है, लेकिन कम से कम विज्ञापन सामने लाया गया है। कम से कम कुछ लोगों की, अगर झारखंड के आदिवासियों मूलवासियों को अगर भला हो जाता है, लिहाजा अब नियुक्ति को और होल्ड में रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार अगर नियोजन नीति और स्थानीय नीति परिभाषित करने के लिए चली जाए और उस प्रक्रिया में अगर चली जाए तो फिर वो 2024 का लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव आ जाएगा, कोड ऑफ कंडक्ट इंप्लीमेंट हो जाएगा, फिर तो नियुक्ति धरी की धरी रह जाएगी और इस सरकार में कुछ भी हमें मिलेगा नहीं। लिहाजा हम अब और बेसब्र हो चुके हैं, इम्पेशेंट हो चुके हैं अपनी नियुक्ति को लेकर के, अपने रोजगार को लेकर के। लिहाजा सरकार को चाहिए कि अब नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। सरकार इस मामले पर संजीदा कितनी नजर आ रही है, क्योंकि अब बहुत ज्यादा वक्त सरकार के पास बचा नहीं है, उससे पहले लोकसभा फिर विधानसभा का चुनाव उसे झेलना है, तो सरकार की कोशिश क्या होगी? क्या इतने बड़े युवा वर्ग को, बेरोजगारों की इतनी बड़ी फौज को अगर नाखुश सरकार करती है तो इसका कितना असर पड़ेगा चुनाव पर? देखिए, इस बात में कोई शक नहीं है कि छात्रों का आंदोलन जो भाषा को लेकर शुरू हुआ था, भोजपुरी नॉन भोजपुरी को लेकर शुरू हुआ था, अब बाहरी भीतरी के रूप में भी बहुत बार सामने आ चुका है, आदिवासी नॉन आदिवासी के रूप में सामने आ चुका है। जयराम महतो सरीखे जो नेता हैं, जो छात्र नेता हैं, उनके पीछे जिस तरह से छात्रों का मोबिलाइजेशन हो रहा है, उससे उस ताकत से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। डुमरी में जो सभाएं जयराम महतो की हो रही हैं उसमें हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं, वह बिना किसी प्रलोभन के आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, उनको लगता है कि वर्तमान सरकार में उनके लिए कोई विकल्प नहीं बचा है, उनका जो भविष्य है वो सुरक्षित नहीं है। लिहाजा अब कहीं ना कहीं वो छात्रों के रूप में जयराम महतो को देख रहे हैं। इस बात से डिनाई नहीं कर सकते। ये अलग बात है कि जो मेन स्ट्रीम की पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो इस ताकत को इनकार कर रही हैं, दरकिनार कर रही हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है कि कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव में रोजगार को लेकर के कहीं ना कहीं युवा जो है वो गोलबंद होंगे। सरकार इस बात को समझती है। अगर हम अभी, मेरे पास जो 1 साल 1.5 साल का वक्फा है, अगर इस दौरान अगर हम कुछ नहीं कर पाते हैं जिसका राजनीतिक तौर पर हमें बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और उसकी पहली शुरुआत आप डुमरी बाई इलेक्शन में देख पाएंगे। अगर कहीं ना कहीं छात्र अगर गोलबंद होते हैं और जयराम महतो के नेतृत्व में जो गोलबंदी हो रही है वो अगर असरदार होती है तो जाहिर से मानिए कि वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार के लिए डुमरी में पहला टेस्ट होने जा रहा। जी, तो कहीं यही वजह तो नहीं शाहनवाज कि इतनी बड़ी नियुक्ति का विज्ञापन निकाला गया है? इस बात में कोई शक नहीं है। लगातार जेएमएम की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कुछ कानूनी दांव पेच की वजह से हम थोड़ा धीमे पड़े हैं, लेकिन नियुक्ति निकालने में हम पीछे नहीं है। यही वजह है कि एक बल्क में एक साथ इतने बड़े संख्या के साथ 26,001 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। जाहिर सी बात है, सरकार ये बताने की कोशिश कर रही है कि 2019 में जिस कमिटमेंट, जिस प्रतिबद्धता के साथ हम सरकार में आए थे, उस कमिटमेंट को हम अक्षरशः लागू करेंगे। उसमें देरी जरूर हुई है, लेकिन उससे हम पीछे नहीं हैं। चलिए, शुक्रिया शाहनवाज इस तमाम जानकारी के लिए। तो सरकार के लिए ये नियुक्ति निकालना भी बड़ा सिरदर्द से कम नहीं है। अगर सरकार तमाम त्रुटियों को दूर नहीं करती और जो टेक्निकल इश्यूज हैं वो अगर दूर नहीं होते हैं तो एक और आंदोलन के लिए सरकार को तैयार रहना होगा। सवाल 26,000 नियुक्तियों का है, यानी कि इतने बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा, लेकिन अगर ये तमाम मसले हल नहीं होते हैं, जहां पर तकनीकी दांवपेच में फंस सकती है ये नियुक्ति, वो अगर सरकार सॉल्व नहीं करती है तो ये एक और बड़ा मुसीबत इसलिए क्योंकि बड़ा आंदोलन फिर सरकार को झेलना पड़ सकता है, इसलिए बड़ी मुसीबत सरकार के लिए बन सकती है। फिलहाल इस डिबेट में इतना ही, लेकिन खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ बाइस्कोप के साथ।